हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी गई उत्साह और अट नहीं रही कविता की। तो इस कविता में ज़्यादातर बातें उन्होंने बादलों से की हैं और वो आवाहन करते हैं बादलों का। ठीक है, बादलों का आवाहन मतलब उन्हें बुला रहे हैं। तो वो कैसे बुलाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्साह। उत्साह मतलब क्या है कि किसी को उत्साहित करना। ठीक है, वही यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेखक बादलों को उत्साहित कर रहे हैं। वो कहते हैं बादलों से, हे बादल आप आओ, गरजते हुए बरसते हुए और तेज तेज आवाज़ें करते हुए पूरे आसमान में छा जाओ। जैसे एक छोटे बच्चे यानी नवजात शिशु के घुंघराले काले बाल होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही आप इस सफ़ेद आसमान को अपने काले काले घुंघराले पन से भर दो। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आपके अंदर जैसे जो बादल होते हैं उनके हृदय में क्या छुपा हुआ होता है। जब बादल आते हैं तो गर्जना भी होती है, बिजली चमकती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे आप आते हैं तो अपने साथ अपने हृदय में गर्जन लेकर आते हैं, बिजली चमकना लेकर आते हैं। उसी प्रकार एक जो कवि होता है या लेखक होता है, उसके अंदर भी एक कविता लिखने से पहले या कहानी लिखने से पहले बहुत सारा बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। उसके हृदय में भी एक गर्जन होती है जो वो लिखकर ख़त्म करता है। मतलब पोयम लिखता है, उससे पहले उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि मुझे ये लिखना है, वो लिखना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गर्मी से परेशान होने के कारण जो उनका नेचुरल बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो चुका है, वो भड़कीले हो चुके हैं और आप आइए और बरस जाइए। तो इतना वो कह ही रहे होते हैं, तब तक जो बादल होते हैं वो आसमान में किसी अलग दिशा से आने लगते हैं। मतलब आसमान में तो बहुत सारी दिशाएं होती हैं, तो वो किसी दिशा से आते हुए उन्हें दिखाई देने लगते हैं। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि आइए और इस धरा को तप्त कर दीजिए, मतलब इस धरती को तृप्त कर दीजिए अपने जल से, शीतल कर दीजिए। तो वो फिर से कहते हैं कि बादल गरजो, बादल बरसो और बहुत तेज आवाज़ें करते हुए आप आओ और बरस जाओ। उसके बाद आती है हमारी अट नहीं रही। अट नहीं रही एक अलग पोयम दी है इन्होंने इसी चैप्टर में। तो अट नहीं रही जो पोयम है उसमें पूरे फागुन महीने का एक्सप्लेनेशन किया गया है। फागुन महीने से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब आप लोग देखेंगे खुद भी, फागुन महीने में जो हमारी हरियाली होती है, फूल पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। मतलब बहुत हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि उस महीने में बारिश हो चुकी होती है और बारिश के बाद जो पौधे होते हैं एकदम से हरे भरे फूल आने लगते हैं, उन पर बहुत अच्छा मौसम होता है। तो आप इमेजिनेशन कीजिए। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो फागुन महीने की सुंदरता है वो हमारे ना हृदय में समा रही है और ना ही हमारे हाथों में समा पा रही है। फागुन महीने की सुंदरता को ना कभी अपने हाथों में समेट पा रहे हैं और ना ही अपने हृदय में समेट पा रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका जो बादल बरसे हैं उससे हर घर में कोई ना कोई पौधा जन्मा है। ठीक है, चाहे वो गमलों में हो, चाहे किसी भी मतलब छोटा मोटा पौधा जन्मा है। तो जो बादलों ने हर जगह अपनी सांस दे दी है, मतलब कहीं ना कहीं सांस लेते ही हैं पौधे। तो वो सब किसकी वजह से हुआ है? बारिश की वजह से हुआ है। घर घर भर देते हैं, मतलब हर घर में आपका निशान है, कहीं कुछ ना कुछ पौधा लगा हुआ है हर घर में। तो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। मतलब जो पक्षी हैं उनको भी आप उड़ने के लिए व्याकुल कर देते हैं। इस मौसम को देखकर वो उड़ने के लिए व्याकुल हो गए हैं और इस मौसम को देखकर मैं अपनी आंखें बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहा हूँ। और जो पौधे हैं उन पे पत्ते भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं। ठीक है, पत्ते और फूल लगे हुए हैं, इसलिए वो कुछ हरे और कुछ लाल से दिखाई दे रहे हैं। और इन फूलों की जो माला है, हरी और लाल माला है, बिखरी हुई है जो मेरे आसपास, वो मेरे हृदय को, ठीक है, उसकी जो गंध, महक है, खुशबू है, वो मेरे हृदय में समा चुकी है। और मैं इस चीज़ को देखना चाहता था, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को नहीं देखना चाहता था, वो इस चीज़ को फील करना चाहते थे। और कहते हैं कि जो बादलों की बारिश से जो सुंदरता है फागुन महीने की, वो ऐसा नहीं है मेरे पास ही है, वो हर जगह, हर गांव में फैली हुई है, पूरे संसार में फैली हुई है। तो बस यही बात कहते हैं
कि बादल आइए, बरसिए और बरसने के बाद का जो माहौल है उसका वर्णन करते हैं। तो ये थी हमारी उत्साह अट नहीं रही चैप्टर की समरी। अगर इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं इसके क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूँगी। और अगर सारे चैप्टर की समरी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक भी मेंशन कर दूँगी, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।